अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने रियासत के अवाम को एक अच्छी खबर दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 21 जून से 3 दिन तक रियासत में बारिश का इम्कान है। अजला भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हैदराबाद, मेडचल, महबूब नगर और गदवाल में 21 जून को बारिश होगी। इसके अलावा 2 से 3 जून तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। जुमे को मौसम खुश रहने के इम्कानात है। दूसरी तरफ जुनूबी मगरबी मानसून केरला से टकरा गया है। महकमे मौसमियात ने मरकज़ ने कहा है कि मानसून लक्षद्वीप खत से होते हुए केरला में दाखिल हुआ है। इसने कहा है कि मानसून की तौसी के लिए हालात साजगार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तमिलनाडु, जुनूब मगरबी वास्ते खलीज बंगाल, मगरबी बंगाल और सिक्किम तक फैलाएगा। दूध उबल जाने पर बरहम शौहर और ससुराली रिश्तेदारों ने एक खातून को बुरी तरह मार कर जख्मी कर दिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में इसके घर वालों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के मधोर नगर के एल्ला रेड्डी गोड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर अलाउद्दीन कोठी के हिना बेगम 28 की शादी एल्ला रेड्डी गोड़ा के हुसैन 72 के साथ 4 साल कबल हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। खातून के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शौहर हुसैन, सास अफरोज़ बेगम, ननंद सोनी, देवर तबरेज़ और अयूब शादी के बाद से इसे जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ हिना बेगम के हाथों चूल्हे पर दूध उबल गया, जिस पर इसके शौहर और ससुराल रिश्तेदारों ने खातून की काफ़ी पिटाई कर दी और शौहर ने अपने ससुर वालों को फ़ोन पर बताया कि इनकी बेटी मर गई है, जिस पर खातून के घर वाले इसके ससुराल पहुंच गए और हिना बेगम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शादी के बाद से मज़ीद जहेज़ का भी मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को हटा देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत का अहम खाना फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। तारक रामाराव ने सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटा देने के फैसले के खिलाफ जुमेरात को बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में साबिक वज़रा पद्मा राव गौड़, राजया एमएलए गोपीनाथ और दिगर के हमरा धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दिगर बीआरएस पार्टी इस मसले पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। एहतजाजी धरने के बाद पार्टी कायदीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, पनाला लक्ष्मैया और दिगर के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना रियासत बहुत जद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल किया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की ज़िद्द रवैये से 10 सालों में हासिल होने वाली तरक्की रुक गई है। उन्होंने लोगों से काकतिया दौर के कमाल और चार मीनार को हटाने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर शाही हुक्मरानों के निशान को ख़त्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को हर कोई चार मीनार के नाम से याद करता है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया है कि ऐसे काम ना करे जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मुजरू हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी मुकासिमत के साथ तहत लोगों में तब्दीलियां कर रही है। उन्होंने पूछा कि शाही हुक्मरानों के महर को तब्दील करने की इतनी फौरी ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की है कि वो हैदराबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि KCR का नाम व निशान तेलंगाना से ख़त्म करने की एक मज़मूम कोशिश के तहत ये अहम खाना फैसला लिया गया है। लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि अगर यादगार शहीदा और तेलंगाना के सकाफती निशानात को शामिल किया जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकारी लोगों को तब्दील करने का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि बसूरत दिगर रियासत भर में एहतजाज शुरू करेंगे। निशान है, उसकी पहचान चार मीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चार मीनार और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने की और काकतिया आर्च हटाने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है, तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं और मैं डिमांड करता हूं
इस हुकूमत की और खास यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की, और क्या जरूरी है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत चलाए केसीआर साहब, और जिस कदर उन्होंने तरक्की की और जो काम की, उनका 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में, उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि कतई मंजूर नहीं है, और तेलंगाना की जनता और तेलंगाना की आवाम इसका पूरी तरह से विरोध करती है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कि आप विड्रॉ कर लें। మీరు గనక విత్డ్రా చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఇటు హైదరాబాద్ లో గానీ అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గానీ మరి తెలంగాణ